तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 14 पद संख्याएं 5 से 18। हम ये शुभ संदेश देने आए हैं कि निसार देवताओं को छोड़कर आप लोगों को जीवंत ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाना चाहिए। इकोनिया के शासकों के सहयोग से गैर यहूदियों तथा यहूदियों ने प्रेरितों पर अत्याचार तथा पथराव के लिए आंदोलन आरंभ किया। प्रेरितों को इसका पता चला और वे लिकोनिया के लिस्त्रा तथा देरबे नामक नगरों और इनके आसपास के प्रदेश में भाग निकले और वहां सुसमाचार का प्रचार करते रहे। लिस्त्रा में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी चल फिर नहीं सका था। वह पौलुस का प्रवचन सुन ही रहा था कि इसने उस पर दृष्टि गड़ाई और उसमें स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास देखकर ऊंचे स्वर से कहा, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। वह उछल पड़ा और चलने फिरने लगा। जब लोगों ने देखा कि पौलुस ने क्या किया है तो वे लिकोनिया की भाषा में बोल उठे, देवता मनुष्यों का रूप धारण कर हमारे पास उतरे हैं। उन्होंने बरनबास का नाम जयूस रखा और पौलुस का नाम हेर्मेस, क्योंकि यह प्रमुख वक्ता था। नगरों के बाहर जयूस का मंदिर था। वहां का पुजारी माला पहने सांडों के साथ फाटक के पास आ पहुंचा और वह जनता के साथ प्रेरितों के आदर में बलि चढ़ाना चाहता था। जब बरनबास और पौलुस ने यह सुना तो वे अपने वस्त्र फाड़कर भीड़ में कूद पड़े और पुकार कर कहने लगे, भाइयों, आप ये क्या कर रहे हो? हम भी तो आपके समान सुख दुख भोगने वाले मनुष्य हैं। हम यह शुभ संदेश देने आए हैं कि इन निसार देवताओं को छोड़कर आप लोगों को इस जीवंत ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाना चाहिए, जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ भी है वह सब बनाया है। उसने बीते हुए युगों में सब राष्ट्रों को अपनी अपनी राह चलने दिया। फिर भी वह अपने वरदानों द्वारा अपने विषय में साक्ष्य देता रहता है। वह आकाश से पानी बरसाता और अच्छी फसलें उगाता है। वह भरपूर अन्न प्रदान कर हमारा मन आनंद से भर देता है। इन शब्दों द्वारा उन्होंने भीड़ की कठिनाई से रोका कि वह उनके आदर में बलि ना चढ़ाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हे प्रभु, तू प्रेममयी और सत्य प्रतिज्ञ है। हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। अन्य राष्ट्र
यह ना कहे उन लोगों का ईश्वर कहाँ है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह स्वर्ग में विराजमान है। उन लोगों की देव मूर्तियां चांदी और सोने की है, वह मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। जिसने पृथ्वी और स्वर्ग बनाया है, वही ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। स्वर्ग प्रभु का अपना है, पृथ्वी को उसने मनुष्य को दिया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। जय घोष। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हें यह सब समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 21 से 26 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वह मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। यूदस ने इस्करियोती ने नहीं, उनसे कहा, प्रभु, आप हम पर अपने को प्रकट करेंगे, संसार पर नहीं, इसका क्या कारण है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा, हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरी नहीं बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे मेरे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें ये सब समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। ये प्रभु का सुसमाचार है। क्रीस की जय।